हेलो फ्रेंड। नेक्स्ट जो बीपीएससी का पीटी 68वीं का 8 जनवरी को जो कैलेंडर में दिया है उसके लिए और बीएसएससी का भी एग्ज़ाम है और जितने भी एग्ज़ाम है आने वाले उसके लिए यह वीडियो लाभदायक होगा। और कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सिकंदर भारत में कितने समय रहा? ए 2 वर्ष, बी 19 महीना, सी 17 माह और डी 1.5 वर्ष तक। तो सिकंदर भारत में 19 महीना रहा था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और आप लोग जानते हैं कि वो 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पीज का युद्ध यानी झेलम का युद्ध, जिसको यूनानी भाषा में हाइडेस्पीज कहा जाता है, यह युद्ध हुआ था जिसमें उसने पोरस या जिनको पुरु भी कहा जाता है उनको हराया था। और उसके बाद 19 महीना यहाँ रहा था। फिर यहाँ से जब वो बेबीलोन गया तो 323 बीसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम आक्रमण किसने किया? ए ईरानियों ने, बी यूनानियों ने, सी तुर्कों ने और डी अफगानों ने। तो जो भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था वो ईरानियों द्वारा हुआ था, यानी ऑप्शन जो इसका ये है वो राइट आंसर है। ऑप्शन ये जो है वो राइट आंसर है, ईरानियों ने। और जिसको दरबाहु प्रथम कहा जाता है, चाहे डेरियस प्रथम, वहीं भारत पर प्रथम आक्रमण किया था सिंध पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी महापद्म नंद। तो भारत का मुक्तिदाता ने लिबरेटर ऑफ इंडिया चंद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य। क्यों कहा जाता है? कि उन्होंने ही यूनानियों से भारत को मुक्त कराया। जैसे सिकंदर यूनानी थे और वो भारत के जो हिस्से को जीत लिया था और यहाँ अपने क्षत्रपों को बैठा के चल गया था, तो फिर उन लोगों को, ये आप जानते हैं कि 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर से इनका युद्ध होता है और उस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। और निकेटर का अर्थ विजेता होता है। तो क्यों, जैसे सिकंदर यहाँ से वापस चल जाता है तो वो जितने भी उसके जो ये क्षत्रप थे उनको यहाँ बैठा के जाता है। तो उसी में ये प्रधान होता है सेल्यूकस निकेटर। वो इस बात को सोचता है कि नहीं, हम और भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करें। इसी कारण ये युद्ध होता है 305 में। और इन दोनों के बीच एक संधि होती है जिस संधि का वर्णन एपियानस करता है। और उसमें आप लोग जानते हैं कि 4 प्रांत भारत को दहेज में मिल जाते हैं चंद्रगुप्त को। काबुल, कंधार, हेरात, ये सब जो थी अराकोसी, या ये सब जो मिल जाते हैं भारत में। और चंद्रगुप्त मौर्य भी 5 हाथी उसको देता है। और हेलन जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है जिसका नाम कार्नेलिया भी है, उसका शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाता है। और एक तरह से देखिए तो ये पहला अंतर्राष्ट्रीय शादी भी है। तो ये इनको कहा जाता है मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो ये चाणक्य, बी कालिदास, सी विशाख दत्त और डी हरिसेन। तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक है वो विकास दत्त है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और इसी पुस्तक में उन्होंने मौर्य हैं उनको ब्रिसल कुल का कहा है। और ब्रिसल का अर्थ होता है निम्न कुल का, यानी निम्न कुल से बात बताया है मुद्रा राक्षस में, जो विशाख दत्त की रचना है। और इस मुद्रा राक्षस पर ढूंढीराज ने एक टीका भी लिखा है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और डी जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और ये 11 दिसंबर 1946 को बने थे। और उसके पहले 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की नियुक्ति हुई थी।
क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा सबसे सीनियर, जो संविधान सभा थी उसमें सबसे सीनियर आदमी हुआ करते थे, इसीलिए इनको तत्काल बना दिया गया। और बाद में 2 दिन बाद यानी 9 से 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो हैं ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि सबसे अधिक है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब और डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई होती है। पंजाब हरियाणा में वहाँ नहर की व्यवस्था अच्छी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नलकूप से ज़्यादा सिंचाई होती है। नेक्स्ट है, फिजी द्वीप अवस्थित है, मतलब फिजी द्वीप कहाँ है? तो ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर और डी अरब सागर। तो फिजी है ना, ये प्रशांत महासागर का द्वीप है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ए न्यूटन, बी केपलर, सी गैलीलियो और डी कोपरनिकस। तो ग्रहों के गति से जो संबंधित है वो केपलर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीला ग्रह कहा जाता है? ए पृथ्वी को, बी शुक्र को, सी शनि को और डी मंगल को। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, पानी की अधिकता के कारण ये नीला दिखती है। शुक्र को सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी की सिस्टर भी कहा जाता है। शनि को सबसे ज़्यादा इसके सैटेलाइट है, उपग्रह है। शनि को काला ग्रह कहा जाता है, दुष्ट ग्रह भी कहा जाता है। और मंगल है तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नीला ग्रह पृथ्वी है हमारी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कितने मुगल शासकों की समाधि भारत से बाहर है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 2। तो देखिए 3 मुगल शासक ऐसे हैं जिनकी समाधि भारत से बाहर है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आप देखिए बाबर पहला मुगल वंश का संस्थापक बाबर है। और हालांकि जब इसकी मृत्यु हुई 1530 ईस्वी में, तो इसको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। लेकिन इसकी इच्छा थी कि हमको अपने पूर्वजों के देश में ही दफनाया जाए, तो फिर इसको काबुल ले जाके दफनाया गया। इस प्रकार बाबर की समाधि काबुल में। और दूसरे शासक हैं जहांगीर की जो समाधि है शहदरा, लाहौर, ये रावी नदी के किनारे है शहदरा, लाहौर में के नज़दीक है, वहाँ इनकी समाधि। और तीसरे हैं जो अंतिम मुगल शासक हैं बहादुर शाह जफर, जिसने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। उनको गिरफ्तार करके अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया था या म्यांमार भेज दिया था, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई, तो वहीं पर उनकी समाधि है। इस प्रकार 3 मुगल शासक ऐसे हैं जिनकी समाधि भारत से बाहर है, बाबर, जहांगीर और बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ए रामदास, बी कोणदेव, सी शाहजी भोसले और डी दुर्गादास। तो शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो हैं समर्थ रामदास। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रामदास हैं। और देखिए जो कोणदेव है ना, तो दादा कोंडदेव जो थे वो शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे, क्योंकि शिवाजी ने उनसे राजनीति सीखा था, हथियार चलाना सीखा था। लेकिन इनके आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। और दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई का था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ए 45, बी 23, सी 46 और डी 43। तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये जी मतलब कि 23 पेयर, अगर कहीं कहीं देखिए 46 नहीं देके लिखता है 23 पेयर, 23 जोड़ा, तो वो भी सही ही है, क्योंकि 23 दूना 46 ही होता है।
तो ये 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? ए विटामिन ए, बी में विटामिन बी, सी में विटामिन के और डी में विटामिन सी। तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है क्योंकि साइट्रस फलों में विटामिन सी पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, तो दूध में इसकी संभावना ही नहीं है। नेक्स्ट है, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है, यानी सबसे बड़ा कौन सागर है जिसमें सबसे ज़्यादा जल कैपेसिटी है रखने का? तो ए अटलांटिक महासागर, बी है हिंद महासागर, सी है प्रशांत महासागर और डी है अंटार्कटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, तो इसी की जल क्षमता सबसे ज़्यादा है, तो यही सबसे बड़ा भाग है ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। और इसी में है मेरियाना गर्त जो सबसे ज़्यादा गहरा है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला एक उदाहरण है, मतलब कोयला किस शैल का उदाहरण है? जैसे आग्नेय शैल का, बी में है रूपांतरित शैल का, सी है परतदार चट्टान का और डी है उपरोक्त सभी। तो कोयला परतदार चट्टान में पाया जाता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विश्व का सबसे लंबा महामार्ग कौन है? ए ट्रांस साइबेरियन महामार्ग, बी ट्रांस कनाडा महामार्ग, सी पैन अमेरिका महामार्ग और डी ऑस्ट्रेलिया महामार्ग। तो जो विश्व का सबसे लंबा महामार्ग है ना, वो पैन अमेरिका महामार्ग है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोदा बेटा चोटी स्थित है, मतलब दोदा बेटा किसकी चोटी है ये पूछना चाह रहा है। ए अन्नामलाई पहाड़ी की, बी नीलगिरी पहाड़ी की, सी विंध्याचल श्रेणी और डी सतपुड़ा श्रेणी। जो दोदा बेटा है ना, वो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और आप जानते हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल भी नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा जनजाति निवास करती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नीलगिरी पहाड़ी पर ही एक ऊटी पर्यटक स्थल है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दक्षिण भारत की जो दूसरी ऊंची चोटी है वो है दोदा बेटा, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुडी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विंध्याचल श्रेणी इसलिए प्रसिद्ध है ना कि वो दक्षिण भारत को उत्तर भारत के बीच की सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूली बैरिस्टर कहकर अंग्रेजों ने किसको संबोधित किया? ये महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी वल्लभ भाई पटेल और डी मोतीलाल नेहरू। तो कूली बैरिस्टर कहकर अंग्रेजों ने महात्मा गांधी का मजाक उड़ाया था। सने जब महात्मा गांधी दादा भाई अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो ये स्टेशन से अपना सामान खुद ही उठा के जा रहे थे, तो उस पर अंग्रेज़ों ने इनको कूली बैरिस्टर कहा था। महात्मा गांधी का ये उपाधि भी है कूली बैरिस्टर, भले अंग्रेज़ों ने उनको मजाक में ही कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन उनको कहा था। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस कहे थे, महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर कहे थे। एक उनकी उपाधि दक्षिण अफ्रीका में और मिली, बोअर पदक उनको मिला, क्योंकि वो उस समय जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच सोनों की खान के लिए जो बोअर युद्ध चल रहा था, उसमें उन्होंने मेडिकल कोर की स्थापना के लिए उनको, उसके बाद उनको जुलू पदक भी दक्षिण अफ्रीका में मिला। मलंग बाबा, दक्षिण पश्चिमी सीमांत प्रांत के लोग उनको मलंग बाबा कहते थे। इस प्रकार गांधी को बहुत सारी उपाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये इस बीपीएससी में 67वीं में भी ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन दिखता है। ए बिरसा मुंडा, बी सिद्धू कानू और सी जतरा भगत और डी राम सिंह का। तो देखिए, संथाल विद्रोह जो 1855-56 में हुआ था, ये छोटा नागपुर वाला एरिया भागलपुर के एरिया में हुआ था, तो इसका नेतृत्व सिद्धू कानू किए थे। सिद्धू कानू, चांद भैरव, इस सब ने इसका नेतृत्व किया था। और ये 1857 के विद्रोह के पहले का एक बहुत बड़ा विद्रोह था, सफल भी विद्रोह था, क्योंकि इसके बाद छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम भी पारित हुआ था। और बिरसा मुंडा वो बिरसा आंदोलन, मुंडा विद्रोह चलाए थे। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए
और कमेंट भी करिए कि अगर आपको कोई टॉपिक हो जहाँ आपको दिक्कत हो तो कहिए, उस पर हम समय देख के वीडियो ऐसा बनाने का प्रयास करेंगे। और कमेंट भी करिए कि कहाँ अच्छा है, कहाँ गलत है, ख़राब है, वो आप लोग का कमेंट का भी इंतज़ार रहेगा। ओके बाय।